आज 2023 का लास्ट डे है और हमेशा की तरह हम एक नई एनर्जी के साथ नए साल को वेलकम करेंगे। और अगर न्यू ईयर है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी होगा। एंड इफ़ यू बिलीव इन रेजोल्यूशन, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि एक रेजोल्यूशन ज़रूर लेना टू बिकम अ हैप्पी पर्सन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। हैप्पीनेस से याद आया, एक बहुत कॉमन थॉट है कि दूसरों को खुश रखने से पहले खुद खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हम सब ने ये ज़रूर सुना होगा, बट क्या हम इस थॉट को समझते हैं? और अगर समझते हैं तो क्या सही समझते हैं? आज का वीडियो इसी थॉट के ऊपर है कि खुश रहने का एक्चुअल मतलब क्या होता है और हम क्या समझते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ऐड करते हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फ्रेंडली कंसल्टेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंडली कंसल्टेंट पर। आई स्ट्रांगली बिलीव कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है, बट अगर मैं आपसे इसका मतलब पूछूं तो आप कहेंगे जो काम करने से आपको खुशी मिलती है वो करो। ये कुछ हद तक सही है, जैसे ट्रैवलिंग, अपना पैशन फॉलो करना और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। बट हमने इसको इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया है कि हम गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे आप किसी से पूछो कि आप सिगरेट क्यों पीते हो, तो वो सिंपली बोलेगा खुश रहने के लिए। या फिर अगर आपके कोई काम करने से किसी का नुकसान होता है तो उनमें सिंपली से मुझे खुशी मिली इसलिए मैंने किया। और कई बार तो हम अपना नुकसान भी कर देते हैं इसी रीज़न की वजह से। इन रियलिटी हम इस रीज़न को एक डिफेंस की तरह ही यूज़ कर रहे हैं अपने हर काम को जस्टिफाई करने के लिए, बी इट गुड और बैड, क्योंकि इससे अच्छा डिफेंस कोई और नहीं है, क्योंकि इसका जवाब कुछ है ही नहीं। इन रियलिटी खुश रहने का मतलब ये है कि आप जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करो बिना किसी कंप्लेन के, सो दैट यू कैन एंजॉय योर ओन कंपनी। इसका मतलब ये है कि किसी के साथ कंपैरिजन ना करना ताकि आप खुद का बेस्ट वर्जन बन सको, ना कि सामने वाले का। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का रिग्रेट ना रखना। व्हाट्स डन इज डन, एक्सेप्ट दैट एंड लर्न फ्रॉम दैट, ताकि आप हर सिचुएशन से पॉजिटिवली मूव ऑन कर सकें। इसका मतलब ये है कि आप खुद को और लोगों को अप्रिशिएट करो इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस। एट लास्ट मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ हाउ वी आर फ्रॉम इनसाइड। सो अगर आप खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर से स्टार्ट कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलेंगे कि ये सब कहना बहुत आसान है बट करना नहीं, और ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। आई एग्री, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया सिर्फ आपके लिए ऐसी नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली यू। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे हर पैरामीटर्स में नीचे हैं, जैसे फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज, लेकिन खुश हैं। आपको कभी भी अपनी सिचुएशन देखकर गुस्सा है ये सोचकर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो रोड पर एक वॉक के लिए निकलना और आसपास नोटिस करना, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी के पास रहने के लिए नहीं है, कोई स्पेशली एबल्ड है और कोई ऐसा है जिसके पास सब कुछ है फिर भी दुखी है, और फिर लाइफ को थैंक्स करना। देन यू विल गेट टू नो व्हाट रियल हैप्पीनेस इज। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, आप एक बार करके देखना, इट विल डेफिनेटली वर्क। देन यू विल रियलाइज कि आपके पास हर पॉसिबल रीज़न है खुश रहने के लिए, बट कंप्लेन करने के लिए एक भी नहीं। नाउ इट इज़ यू टू डिसाइड कि आप सच में खुश रहना चाहते हैं या फिर सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि आप खुश हैं। Choice will always be yours. At last, I want to wish you all a very happy new year, and I wish to become a happiest person and spread the same. Thank you.